जब भी हम बिजनेस करते हैं, हम उस बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि हम मल्टीनेशनल हो जाए। उसके लिए क्या चाहिए? बिजनेस को छोटे लेवल पे भी करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और बड़े लेवल पे जाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? क्या हम इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लेंगे? जल्दी बड़ा बनना है तो यू नीड फंडिंग, आपको पैसा चाहिए होता है। अब ये पैसा आता कहाँ से है? कैसी प्रोसेस रहती है? सर हमारा अपना स्टार्टअप है, फंडिंग कैसे मिलेगी? चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे और बहुत मजा आएगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ये स्टार्टअप चीज है क्या, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। स्टार्टअप का मतलब होता है जब भी आप कोई बिजनेस को बूटस्ट्रैप करते हो, जीरो से लेकर शुरू करते हो, तो ये वर्ड एक नया कॉइन हो गया स्टार्टअप। हमने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया, इसे हम स्टार्टअप बोलते हैं, हमारा अपना स्टार्टअप है। बट स्टार्टअप के पास पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, या तो जो इसके फाउंडर्स हैं, जिसने भी बिजनेस को शुरू किया है, आप जो फाउंडर्स हैं वो अपना पैसा लगा दें, तो उनका खुद का पैसा लगाओ, या फिर स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप है उसे चलाने के लिए ये जो फाउंडर्स हैं अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से इन्वेस्टमेंट करा लें। अब मान लेते हैं इनमें से किसी एक फाउंडर का कोई ऐसा रिलेटिव है जो बहुत अमीर है, और वो जो फाउंडर है वो इस रिलेटिव के पास जाता है, उसे पूरा बिजनेस आइडिया समझाता है और इस रिलेटिव से पैसे मांग लेता है। अब यहाँ पे जब आपको फर्स्ट टाइम फंडिंग मिलती है, इसे हम सीड फंडिंग भी कहते हैं। जब फर्स्ट फंडिंग होती है इसे हम सीड फंडिंग कहते हैं, कि एक बीज को हमने पानी दे दिया स्टार्टिंग में, तो ये सीड फंडिंग हो गई। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे रिलेटिव्स तो है नहीं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो आपके बिजनेस में पैसा लगा देंगे। बट ये पैसा लगाते क्यों है, पहले ये समझ लीजिए। ये पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी बनाते हैं, आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली या आपने इवन पार्टनरशिप फर्म भी खोली, तो आप चाहे LLP खोल लीजिए, चाहे पार्टनरशिप फर्म खोल लीजिए, चाहे प्राइवेट लिमिटेड खोल लीजिए, बट जब हम एक कंपनी की बात करते हैं तो उसे प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। तो जो प्राइवेट लिमिटेड आप कंपनी शुरू करते हो, आप किसी से अगर फंडिंग लेते हो तो इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आप इस इंसान को भी दोगे। कितने दोगे इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए इस इंसान ने 1 लाख रुपए लगाया, और 1 लाख रुपए के बदले में आपने इसे, आपके पास मान लीजिए 1 लाख शेयर्स थे, आपने 10,000 शेयर्स दे दिए, मतलब 10% का शेयर इस इंसान का हो गया 1 लाख रुपए के बदले में। तो आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी होगी भाई? अगर 10% 1 लाख रुपए के हिसाब से है तो आपकी कंपनी की जो वैल्यू है वो इंटू 10 हो जाएगी, 10 लाख आपकी कंपनी की आज की डेट में वैल्यू है। अब 10 लाख आज की डेट में वैल्यू है, बट व्हाट्स नेक्स्ट? आगे हम कैसे बढ़े? ये फंडिंग हमने यूज कर ली, बिजनेस चलना शुरू हो गया, बट हमें और ज्यादा पैसा चाहिए उसे और ग्रो करने के लिए। मान लेते हैं आपने अपनी एक स्टोर खोला, आपने कुछ इनोवेटिव डिस्कवर किया, आपने एक स्टोर खोला, ये एक फूड का स्टोर था, तो ये फूड चेन आप शुरू कर रहे हो, और आपके एक रिलेटिव ने आपको पैसा दिया, एक चेन शुरू हो गई। यहाँ पे चेन कब शुरू होगी? जब इसके मल्टीपल स्टोर्स खुलेंगे। तो एक ब्रांच तो खुल गई, बट नाउ यू वांट टू ओपन 5 मोर ब्रांचेस, अब 5 और ब्रांचेस खोलनी है, बट इसका पैसा कहाँ से आएगा? या तो आप इसकी फ्रेंचाइजी देना चाहते हो, बट फ्रेंचाइजी के लिए भी आपको पहले खुद का बिजनेस चलाकर दिखाना होता है। तो अब 5 और ब्रांचेस खोलने के लिए पैसा चाहिए। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता देता हूं। या तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हो। अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। या फिर आप एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकते हो। अब ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वीसी जब हम बोलते हैं, वीसी का मतलब क्या होता है? ये जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, इनके पास बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, और इन कंपनी का काम ही होता है कि वो स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाएं और पैसे को मल्टीप्लाई करें। अगर ये आपको पैसा देती हैं तो भी ये आपकी कंपनी के शेयर्स लेती हैं। और जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस किया और वो सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने अपनी कंपनी को बेच दिया या कंपनी को इतना बड़ा बना लिया, उनकी कंपनी चल रही है, उनके पास बहुत पैसा है, और ये भी क्योंकि इन्हें दिखता है, इन्हें गेम समझ आ चुकी है कि स्टार्टअप्स अगर ग्रो कर जाते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स लेते हैं और ये भी आपको इन्वेस्टमेंट दे देते हैं। अब होता क्या है, ये जो आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, आपको एक चीज़ देखनी होती है कि जब भी आप किसी इंसान से इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, अभी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, मैंने उन्हें खुद से अप्रोच किया कि मैं आपकी कंपनी को इन्वेस्टमेंट दे देता हूँ, आपको 2 करोड़ चाहिए या 5 करोड़ चाहिए, मैं आपकी कंपनी में लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और आप मुझे अपनी कंपनी के सिर्फ 10% शेयर दे दो, सिर्फ 10%। पता उन्होंने क्या बोला? मना कर दिया। कहते जी पैसे चाहिए ही नहीं, हमने ऑलरेडी पैसा लिया हुआ है और अभी हमें अपने शेयर्स डाइल्यूट नहीं कर रहे।
तो जो कंपनीज एक्चुअल में बढ़िया कर रही होती हैं और उन्हें एक बार इनिशियल फंडिंग्स अच्छी मिल जाती हैं और वो काम कर रही हैं, तो वो पैसे के पीछे भागती नहीं है। बट जब आज की डेट में कोई भी इंसान स्टार्टअप के बारे में सोचता है, उसे सिर्फ ये फंडिंग और स्टेज 1 फंडिंग, स्टेज 2 फंडिंग, स्टेज 3 फंडिंग्स सिर्फ यही दिखती हैं। फ्यूचर में दिखता है IPO, क्योंकि ये करोड़ोंपति बनने का, करोड़पति नहीं, करोड़ोंपति बनने का बहुत फास्ट तरीका है। अब ये फास्ट क्यों है, इसे समझिए। देखिए, अगर एक बिजनेस ये सोचे कि यार मैंने अपनी एक दुकान खोल ली किसी भी चीज़ की, मान लो यहाँ पे एक मैकडॉनल्ड जैसा बर्गर स्टोर बन गया और इनका बर्गर का एक स्टोर है, बढ़िया चल रहा है। अब 5 स्टोर खोलने के लिए इन्हें बहुत पैसा कमाना पड़ेगा और बहुत पैसा कमाने के बाद ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करके स्टोर्स खोलेंगे। और ये ट्रेडिशनल वे था कि हमने एक दुकान से 2 करी, 2 से 4 करी और धीरे धीरे करके खुद के पैसे से हम ग्रो कर गए। बट आज गेम बदल गई है। लोग कहते हैं यार सक्सेस चाहिए जल्दी, और जल्दी के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम दूसरे का पैसा लगवा लेंगे। तो जब आप VC से या फिर एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग ले लेते हो, इनके पास एक और सबसे बड़ी चीज़ होती है, इनके पास होते हैं कनेक्शंस। ये आपकी हेल्प बहुत कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो ऑनलाइन है और जो आप ग्लोबल लेकर जाना चाहते हो, अब ग्लोबल लेकर जाने के लिए आपको ये लोग गाइडेंस भी देते हैं। अब अगर कोई मेरे पास आएगा, कोई बेसिक स्टार्टिंग कर रहा है, वो अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, अब वो लॉन्च कर रहा है और उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली मैं उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, उसे बता सकता हूँ वो कैसे ग्रो कर सकता है। और यहीं पे ये जो इन्वेस्टर्स हैं काम आते हैं। अगर आप इसकी जगह कहीं से लोन ले लेते हो बैंक से, तो फिर आपकी बैंक कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि उन्हें अपने सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है। अब यहाँ पे जो एक कनेक्शंस मिलते हैं, ये बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, देखिए ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिना फंडिंग लिए भी आगे बढ़ रही है। अब फंडिंग लेके कोई कंपनी आगे बढ़ रही है, आपने बहुत सारी कंपनीज का नाम सुना होगा। एक एग्जांपल देता था, अपस्टॉक्स। अब एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर टाटा ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अब एक कंपनी का मैंने नाम यहाँ पे लिया, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको वैसे ही नाम बता रहा हूँ। बट एक और कंपनी है जिसका नाम है ज़ीरोधा। अगर आप ज़ीरोधा का नाम लेते हैं तो ज़ीरोधा एक ऐसी कंपनी है जिसने फंडिंग ली ही नहीं है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे जो फाउंडर है और यहाँ पे जो फाउंडर है, एक्चुअल में फाउंडर अमीर कौन है? तो पेपर पे तो हो सकता है अपस्टॉक का जो फाउंडर है वो ज़्यादा अमीर हो, बट क्योंकि इसने फंडिंग नहीं ली, ये कैश रिच है। इनके अकाउंट में हज़ारों करोड़ रुपए। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको अभी इनिशियली ये ज़्यादा सेंस ना करे, आपको लगे पता नहीं सर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्हें समझ भी आ रहा होगा कि आप पहली चीज़ आपको फंडिंग चाहिए। मुझे भी समझ आ रहा है, अभी हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमने सीड फंडिंग समझ ली है। हमने इनिशियली सीड फंडिंग समझ ली जो फर्स्ट टाइम हमें मिल जाती है। हमने ये समझ लिया कि हमें VC या एंजल इन्वेस्टर पैसे दे सकते हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब इसके बाद क्या होता है, आपने एक बार इनसे पैसे ले लिया, ये स्टेज 1 फंडिंग हो जाती है। बट यहाँ पे फंडिंग रुकती नहीं है, हो सकता है आपको और पैसे की जरूरत पड़े, आप 5 के बाद सीधा 50 स्टोर पर जाना चाहते हो। नाउ यू नीड बिगर फंडिंग। अगर आपने मान लीजिए यहाँ से 5 करोड़ रुपए लिए थे और उससे आपने 5 स्टोर सक्सेसफुली चला दिए, तो आपको पता है नेक्स्ट टाइम जाने के लिए आपको डायरेक्टली 50 करोड़ की फंडिंग मिल सकती है। और यहाँ पे इसे हम स्टेज 2 फंडिंग बोल सकते हैं। स्टेज इसके बाद 3 फंडिंग ले सकते हो आप, और आप जितनी चाहे उतनी फंडिंग्स ले सकते हो। बट ये फंडिंग्स आप लेते जाओगे जितनी बार, उतनी बार आपके पास जितना कंपनी के अंदर शेयर्स थे वो डाइल्यूट होते जाएंगे। डाइल्यूट का मतलब है वो कम होते जाएंगे। आपने यहाँ पे 10% दिए थे, फिर आपने मान लो 5% दे दिए, फिर आपने मान लो 10% दे दिए, 3% दे दिए, जितनी आपको फंडिंग मिल रही है। बट जितना आप आगे बढ़ोगे, जितनी सीरीज के बाद जाओगे, आपके शेयर्स की और आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जो पोस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी जो एक तरीके से वैल्यूएशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अब यहाँ पे आपने मान लो 10% जो आपने शेयर्स दिए थे वो आपने 5 करोड़ के लिए दिए थे, बट अगर आप यहाँ पे 5% दे रहे हो अगली बार, तो आप 50 करोड़ के लिए हो सकता है दे रहे हो। तो ये जो फंडिंग का गेम है ये उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके खुद के शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो करोड़पति बनना है, मैंने बोला करोड़ों बनना, ये उन्हें बड़ा आसान लगता है। बट इसके बाद ये इन्वेस्टर्स करते क्या है, फाइनली वो वेट करते हैं या तो आपकी जो कंपनी है उसे कोई बड़ी कंपनी खरीद ले। आपकी जो भी कंपनी है, आपकी कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, बट उसे खरीद ले फेसबुक या फिर यूट्यूब गूगल की है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो गूगल खरीद ले। तो अगर कोई बड़ी कंपनी आपकी कंपनी को खरीद लेती है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स ने पहले पैसा डाला होता है, एंजल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला होता है, वो सारे के सारे अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं और उनको जो
प्रॉफिट मिलता है वो अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं 10 गुना या 20 गुना भी कर लेते हैं अपने पैसे को, बट उनका इनिशियली रिस्क भी होता है, अगर स्टार्टअप नहीं चला तो सब कुछ फेल हो जाएगा। बट इससे भी बड़ी गेम क्या होती है, IPO। आप अपनी कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड ले जाओ, जब आप अपनी कंपनी को पब्लिक ले जाते हो, मतलब पब्लिक उसके अंदर पैसा डाल सकती है, यहाँ से तो ओए गेम ही चेंज हो जाती है। यहाँ से हज़ारों करोड़ से नीचे बात नहीं होती है, बहुत बड़ी गेम है। अगर आप IPO तक पहुँच जाते हो, अपने बिजनेस को आप कई सालों से चला रहे हो, और उसके बाद आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आप अपने शेयर्स को, मतलब आपके पास जो शेयर्स है उन्हें डाइल्यूट आपको करना पड़ेगा, पब्लिक को आप बांट रहे हैं, फिर आप स्प्लिट कर सकते हो, हज़ारों शेयर्स निकल जाएंगे, लाखों शेयर्स निकल जाएंगे, और फिर लोग जब पैसा डालेंगे, आपके पास कितना पैसा आ जाएगा इसके बाद, यू डू नॉट नो। आपको कोई आइडिया नहीं है इस गेम के बाद क्या होता है। बट यहाँ पे भी क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स का ये ड्रीम होता है कि भैया IPO लाने तक हम अपने शेयर्स को संभाल के रखेंगे, और IPO जब लॉन्च होगा तो हम अपने शेयर्स को भी डाइल्यूट कर देंगे। बट कुछ लोग जब IPO लॉन्च होता है वो सोचते हैं IPO अभी भी लॉन्च हुआ, भाई 50 रुपये के शेयर से लॉन्च हुआ है और ये 80 रुपये जाएगा या 100 रुपये जाएगा या 200 रुपये जाएगा, तो वो IPOs में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जनरली हमने देखा गया है, जब आप IPOs में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो जाती है। जनरली जो अच्छे IPOs होते हैं अच्छी कंपनी के, वो आपको प्रॉफिट देके जाते हैं। अब इस साल 2021 के अंदर बहुत सारे IPOs आने वाले हैं। इनफैक्ट LIC तक ने अनाउंस कर दिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया, वो भी अपना IPO निकालेंगे। तो IPO निकालेंगे क्योंकि उन्हें फंड्स चाहिए, पैसा उठाने के लिए IPO आता है। बट IPO जब लॉन्च होता है, और लॉन्च होने पे जो लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं, उनका पैसा मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो इस साल पैसा अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बट उस अपॉर्चुनिटी को आप लूज ना करो। आप अगर IPOs देखना चाहते हो कौन कौन से IPOs लॉन्च होने वाले हैं, या फिर आप किस IPOs में पैसा लगा के अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप अपना डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए। बहुत सारे लोगों पर डीमेट अकाउंट नहीं होता। डीमेट अकाउंट हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं या आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपने लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए। IPOs के लिए भी आपको पता भी लगेगा और आप उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट होगा। डीमेट अकाउंट के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप खुलवा सकते हैं। फाइनली आज आपने जो ये चीज समझी है कि आज आपको स्टार्टअप के लिए पैसा कई जगहों से मिलता है, बट लोगों को ये नहीं समझ आता ये इनिशियली VC और एंजल इन्वेस्टर्स मिलेंगे कहां से। ये VC की बात करी हमने, एंजल इन्वेस्टर्स की बात करी, भाई इन्हें ढूंढना पड़ता है। आप जितने सक्सेसफुल लोगों को जानते हो वो आपके बिजनेस में हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए, बट इन तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चीज है। अब आप बहुत सारे लोगों को इंटरनेट पे देख सकते हो जो अच्छा कर रहे हैं, आपको डिपेंड करता है कितने पैसे की जरूरत है। आप लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसी प्रोफाइल्स को ढूंढ सकते हो जो बहुत अच्छा बिजनेस करके उन्होंने एग्जिट लिया है, बहुत अच्छा बिजनेस करके पैसा कमाया, उनके पास पैसा है। अपना बिजनेस समझाओ, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे होते हैं। तो आप कुछ VC कंपनीज को या VC फर्म्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और एंजल इन्वेस्टर्स को ढूंढ सकते हो। इनिशियली ढूंढना पड़ेगा, मेल भी डालनी पड़ेगी, रिवर्ट नहीं भी आएंगे, 100 लोगों को कांटेक्ट करोगे, 2-4 लोग ही रिवर्ट करेंगे, बट दैट्स ओके, पैसा आपको चाहिए भाई। बट इनिशियली जो है आप मेहनत करते हो, फोकस एक ही चीज़ पे करो, बिजनेस को ग्रो करने पे। कुछ मैटर नहीं करता, लोग आपके पास अपने आप आएंगे। मैंने आपको क्या बोला था, एक कंपनी को मैंने कॉन्टैक्ट किया, मैंने खुद कॉन्टैक्ट किया, भाई इन्वेस्टमेंट ले लो। क्यों? क्योंकि दिख रहा है भाई बिजनेस बढ़िया चल रहा है। जिसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है ना, पैसा लगाने के लिए लोग आ जाते हैं। और आज की डेट में हर आदमी समझता है मैं अगर 5 करोड़ लगाने के लिए रेडी हूं तो मुझे नहीं पता कि 5-50 होगा, मुझे पता है इसीलिए तो मैं रेडी हूं। आप समझिए इस चीज़ को, अगर आप बिजनेस पे फोकस करोगे लोग आपके पास आएंगे, बट अगर आप फंडिंग के पीछे भागने लग गए ना, नहीं मिलेंगे लोग। बिजनेस करके दिखाओ। अगर आप ये सोचोगे अभी मेरे पास बस आइडिया है और मुझे कोई पैसा दे दे, तो वो आपको अपने आसपास फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव से लेना पड़ेगा। थोड़ा सा बिजनेस अगर चलने लग जाएगा तो आपको इन्वेस्टर्स मिलने बहुत आसान हो जाएंगे। सो फाइंड द इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टमेंट की गेम, ये फंडिंग की गेम, ये बिजनेस की गेम एक दिन की नहीं है। अभी तो गो सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कुछ सीखना बाकी है। आई होप यू आर एंजॉइंग। मुझे कैसे पता लगेगा, लाइक कर दीजिए, और आपको जो मर्जी सवाल है आपका नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि उन सवालों को हम धीरे धीरे करके कवर करने वाले हैं। सो आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो कि ऐसी एक वीडियो आप मिस ना करो, और फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।